नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पोस्ट ट्विस्ट की ऐसी 3 स्कीम का कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं, जो कि देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कौन-सी स्कीम में अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो ये 3 स्कीम का नाम है मंथली इनकम स्कीम, जो कि एमआईएस के नाम से पॉपुलर है, टाइम डिपॉजिट जिसे आप टीडी या फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जान सकते हैं, और एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये 3 स्कीम है जो कि पोस्ट ट्विस्ट की ही है, जो कि 100% सेफ और गारंटेड रिटर्न है। आपका इसमें पैसा लगाया हुआ कहीं भी कुछ नहीं होगा। तो ये तीनों स्कीम के ऊपर ये कंपैरिजन लाया हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से जान सके कि आपको कहाँ इसमें निवेश करना है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस बिटवीन क्या है इन स्कीम के बारे में, फीचर्स कौन से रहेंगे, रूल्स की बात करूँगा, साथ ही इंटरेस्ट रेट बताऊँगा कि किसमें आप निवेश करके ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, और मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में भी बताऊँगा कि किसमें आपको कितना मैच्योरिटी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमआईएस स्कीम। यहाँ मैंने चार्ट बनाया है एमआईएस, टीडी, जो कोई एफडी के नाम से भी, और एनएससी। तो यहाँ कौन निवेश कर सकता है, हु कैन इन्वेस्ट। तो कोई भी इंडियन पर्सन इस तीनों स्कीम में निवेश कर सकता है। और कौन नहीं निवेश कर सकता है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एनआरआई, एचयूएफ, कॉर्पोरेट ट्रस्ट एक्सेट्रा। ये सब पर्सन इन कोई भी स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन लोग इसमें निवेश होगा, सिंगल, जॉइंट या माइनर के नाम से खोल सकते हैं कि नहीं। तो ये जी हाँ दोस्तों, तीनों स्कीम में आप सिंगल, जॉइंट या माइनर के हिसाब से भी खोल सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनिमम डिपॉजिट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एमएस में आपका मिनिमम डिपॉजिट जो अमाउंट रहेगा वो 1000 रहेगा, और टीडी में भी आपका 1000 रहेगा, और एनएससी में भी आप 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो ये बहुत ही डिफरेंस आता है इसमें। यहाँ अगर एमएस में आप निवेश करेंगे तो आप सिंगल पर्सन मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं, और अगर आप जॉइंट अकाउंट करते हैं तो आप 9 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इससे एमएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम में आप निवेश नहीं कर सकते हैं। बट अगर टीडी और एनएससी की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं, आप जितना मर्जी चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स यानी कि आप कितने अकाउंट्स इसमें खोल सकते हैं। तो एमआईएस में जैसे कि मैंने आपको बताया लिमिट रहती है, तो उस लिमिट के अंदर ही आप अकाउंट खोल सकते हैं, कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं। और टीडी और एनएससी में आप जब चाहें जितने भी एनएससी या टीडी के अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एमआईएस का टेन्योर की। तो टेन्योर अगर बात करें तो एमआईएस का 5 साल का आपका टेन्योर रहता है। टीडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी। और एनएससी के एक ही टेन्योर रहता है 5 साल का। अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है वो है इंटरेस्ट रेट का। तो इंटरेस्ट रेट आपको किस में निवेश करने से सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आपने एमआईएस में निवेश किया है तो आपको 6.6% का पर एनम का इंटरेस्ट इसमें मिलता है। जबकि टीडी में अगर आप निवेश करते हैं तो 1, 2, 3 साल की एफडी में आपको 5.5% मिलेगा, और अगर आप 5 साल की टीडी एफडी में निवेश करते हैं तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.8% का रिटर्न मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको किस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब ये बात कर लेते हैं इसमें इंटरेस्ट किस प्रकार से दिया जाता है, पेबल किया जाता है। एमएस में आप जैसे कि नाम से ही है मंथली इनकम स्कीम, यानी कि आप जो लमसम अमाउंट इसमें निवेश करते हैं तो इसमें आपको हर महीने के महीने आपको इंटरेस्ट दे दिया जाता है, इसलिए ये आपको मंथली मिलेगा, आपके पोस्ट सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और टीडी में क्या होता है, आप अगर जो भी लमसम अमाउंट निवेश करते हैं इसमें आपको जो पैसा है ईयरली आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बट इसका जो इंटरेस्ट है वो हर 3 महीने में क्वार्टरली कंपाउंड होकर कंपाउंडेड होता है, बट पे आपको ईयरली मिल जाता है। और एनएससी में जो है आपका इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली होता है, बट इसमें आपको इंटरेस्ट जो है एक साथ ही मैच्योरिटी पे मिलता है, ना कि मंथली ना ईयरली आपको मिलेगा। इसमें मैच्योरिटी में एक साथ इसका अमाउंट मिलता है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपका रिक्वेस्ट रहेगा कि यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी मैं ऐसी पोस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो चलिए आगे अब चलते हैं। तो यहाँ आप बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो एमआईएस में आप जो निवेश करेंगे उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहेगा, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और ये उसी प्रकार से आपका जो इनकम का स्लैब आएगा उसमें आपको टैक्स देना होगा। टीडी का भी वही है, उसका जो इंटरेस्ट है आपका
टैक्सेबल होता है, आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। और एनएससी के केस में जो आपका जैसे कि 5 साल की एनएससी रहती है, तो उसका जो फर्स्ट 4 ईयर का जो इंटरेस्ट है 1.5 लाख रुपए तक का वो टैक्स फ्री रहता है। बट 5th ईयर पे आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे आपके 1.5 लाख रुपए का, तो वो टैक्सेबल रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर एटीसी की बेनिफिट की बात मैं करूं, तो एमआईएस में आप जो निवेश करेंगे वो आपका एटीसी के अंडर में एलिजिबल नहीं होता है। और टीडी की अगर बात करें तो एलिजिबल आपका होता है, पर सिर्फ 5 ईयर टीडी अगर में आप निवेश करते हैं तो वही आपका एलिजिबल रहेगा। अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल की एफडी में निवेश किया है तो आपका अंडर एटीसी में एलिजिबल नहीं है। और एनएससी का जो है वो भी एलिजिबल होता है, बट ध्यान में आपको ये रखना है, ये 1.5 लाख रुपए तक का पर फाइनेंशियल ईयर में आपका एलिजिबल आएगा अंडर सेक्शन 80C। अब यहाँ टीडीएस की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि कोई भी स्कीम में आप निवेश करते हैं, आपका उसका इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक वगैरह में आपका इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं उस पर टीडीएस काट लिया जाता है, फिर आपको उसको रिफंड लेना रहता है या फिर आपको कोई फॉर्म 15H देना पड़ता है ताकि आपका टीडीएस ना कटे। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं काटा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एमआईएस में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ अवेलेबल नहीं मिलेगा। और टीडी और टीडी या एफडी में भी आपको लोन की सुविधा नहीं दी जाती है पोस्ट ऑफिस में। बट एनएससी की अगर बात करें तो आपको एनएससी में भी बैंक पोस्ट ऑफिस से लोन नहीं मिलता है एनएससी। बट आप एक अच्छी बात यह है कि एनएससी को आप बैंक में प्लेस करके उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बट एमआईएस और टीडी के केस में आपको ना तो बैंक से ना पोस्ट ऑफिस से लोन मिलेगा। नॉमिनेशन की अगर बात करें तो तीनों स्कीम में आप नॉमिनी रख सकते हैं, और नॉमिनी रखना कंपलसरी हो गया। पहले पोस्ट ऑफिस में क्या था, आपका नॉमिनी कंपलसरी नहीं था, बट अगर आप अभी जॉइंट अकाउंट भी खोलते हैं तो आपको नॉमिनेशन कंपलसरी है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट टू अदर पोस्ट ऑफिस, तो आप अगर कोई पोस्ट ऑफिस में आपने एमआईएस या कोई भी टीडी या एनएससी में निवेश किया है और आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है, आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब यहाँ प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, आपको लोन आपको एमआईएस में नहीं मिलता है, तो आपको अगर पैसे की जरूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। एमआईएस को आप प्री मैच्योर क्लोजर कराने की फैसिलिटी है, 1 साल के बाद आप कराते हैं तो आपको 2% ऑफ पेनल्टी लगता है डिपॉजिट अमाउंट पे, और 3 साल के बाद क्लोज कराते हैं तो 1% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट पे पेनल्टी लगेगी। उसी प्रकार से टीडी भी आप प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं, आपका निवेश करने के 6 महीने के बाद आप कभी भी इसे क्लोज करवा सकते हैं, आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और एनएससी है, जैसे कि ये अंडर 80C में आती है, तो इसमें आपका कोई भी प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ नहीं है। आपने जो एक बार पैसा लमसम इन्वेस्ट कर दिया वो 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आप सिर्फ उसे बैंक में प्लेस करके लोन ले सकते हैं, बट इसमें प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में कोई भी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, तो आपको एक आईडी प्रूफ की जरूरत होगी, एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी, और 2 पासपोर्ट फोटो। ये 3 डॉक्यूमेंट होने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में इन तीनों स्कीम में कोई में भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, एमआई स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको मंथली इनकम मिलता रहेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट है मंथली इनकम का तो आप एमआईएस में निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईयरली कुछ फंड आते रहे तो आप टीडी या एफडी में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपका बीच में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एनएससी में निवेश कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है। आप एक बार निवेश कर देते हैं तो कंपाउंडिंग होकर आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है। तो ये सारी स्कीम जो है आपको पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होगी, आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके इन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमें कौन सी स्कीम में निवेश करने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं एमआई स्कीम में तो आपको 550 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो यह आपको 60 महीना तक मिलेंगे, जो कि टोटल आपका रिटर्न होगा 33,000 रुपीज़ का 1 लाख रुपए के ऊपर। अगर आप टीडी और एफडी में निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको ईयरली जो इंटरेस्ट है 6,870 रुपये आपको मिलता रहेगा, और ये अगले 5 सालों के लिए मिलेगा। यहाँ मैंने 5 ईयर टीडी का एग्जांपल लिया है, क्योंकि ये जैसे कि जानते हैं 5 एमएस जो है 5 साल की होती है और एनएससी जो है 5 साल का होता है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ 5 ईयर टीडी का एग्जांपल लिया है। तो उस प्रकार से आपका जो इंटरेस्ट है 34,351 रुपया मिलेगा आपका टोटल इंटरेस्ट जो है। और एनएससी में अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो यहाँ आपको ना तो मंथली ना ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, सीधा मैच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा, जो कि आपका 38,950 के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्कीम बेटर रहेगा।
जैसे कि मैंने बताया था एमआईएस में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको हर महीने की पैसे की ज़रूरत है तो आप एमआईएस में निवेश कीजिए। ईयरली ज़रूरत है तो आप टीडी में निवेश कर सकते हैं। और मैच्योरिटी में अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपको अच्छी रकम मिले तो आपको एनएससी में निवेश कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं 38,949 यानी कि करीबन 39,000 है, और ये आपको 33,000 हो जाता है, क्योंकि ये जो पैसा है 550 रुपये आपको हर महीने मिल जाते हैं। आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि एनएससी में जो है आपको एक ही साथ मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। और साथ ही मैंने आपको बताया था एनएससी जो स्कीम है, अगर आप टैक्स सेविंग के ऊपर जाते हैं तो आप एनएससी में निवेश कीजिए जो कि 80C में जाता है। और टीडी में अगर आप निवेश करते हैं 5 ईयर की तो वो भी 80 सेक्शन सी में जाएगा। बट एमएस में निवेश किया पैसा आपका 80C के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप अगर पर्टिकुलरली 80C का स्कीम देख रहे हैं तो आपके लिए एमएस स्कीम नहीं है, आप टीडी या एनएससी में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी जो स्कीम्स है इनके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक एक स्कीम की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने हर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके टर्म्स कंडीशन के बारे में बताया हुआ है, प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, लोन और सारे रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया। तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तो वो देखने के बाद आपका सारी स्कीम के ऊपर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का आपको ऐसा सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं पोस्टर से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू।